जय गुरु जी। शुक्राना प्यारे गुरु जी महाराज जी और सभी प्यारी सात संगत जी को जय गुरु जी। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी और उनकी पूरी टीम को जय गुरु जी। आज 29 अगस्त, अभी रात के 12:08 हो रहे हैं। शुक्रवार का दिन है, तो शुक्राने का दिन है। मैं गुरु जी का शुक्राना मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं सबसे पहले गुरु महाराज जी से माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि संगत जी आज शाम को मैंने गुरु जी को कुछ भोग नहीं लगाया, क्योंकि संगत जी आज गणपति जी को का विसर्जन करना था। तो गणपति जी को लड्डुओं का भोग लगवाया और मूर्ति विसर्जन करने के बाद फिर शाम को अपने घर के मंदिर में 2 लड्डू बचे थे, तो मंदिर में भगवान जी को भोग लगाया और गुरु जी को मैंने नहीं लगाया भोग, तो कुछ भी नहीं रखा भोग लगाने के लिए। तो मैंने सोचा चलो भगवान जी को भोग लग गया है तो गुरु जी को भी मिल गया, भोग लग गया। क्योंकि मेरी आदत है भगवान ये सुबह शाम भगवान जी को जोत बत्ती करती हूँ, भोग लगाती हूँ और गुरु जी को भी दोनों वक्त उनके आगे जोत जगाती हूँ, भोग भी लगाती हूँ। और संगत जी, मैं 10 बजे के करीब सत्संग सुन रही थी, क्योंकि सुबह से मैंने सत्संग नहीं सुना था और थोड़ा उसी में बिजी थी गणपति बप्पा जी का विसर्जन करने के लिए, तो उन्हीं सब कामों में व्यस्त थी। तो उसके बाद फिर शाम की पूजा करने के बाद फिर मैं होता कि थकान भी हो गया था, रात में डिनर भी नहीं बनाया था, तो मैं ऐसे काम किचन समेट रही थी। तो मैंने सोचा चलो एक गुरु जी का सत्संग ही सुन लेती हूँ। तो कान में लगा के मैं सुन रही थी, तो सत्संग जब वो जो सुन रही थी मैं, वो सत्संग ख़त्म होने के बाद दूसरा सत्संग अपने आप ही गुरु जी का आया। उस समय 10:30 हो रहे थे शायद, कि मैं तेरे घर के मंदिर में भूखा बैठा हूँ। संगत जी, ये पढ़ के गुरु जी का मैसेज तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं हैरान हो गई और मुझे बहुत, मैं शर्मिंदा हुई गुरु संगत जी कि मैं अपने आज गुरु महाराज जी को शाम को भोग लगाने में लापरवाही तो कर दी। तो गुरु जी ने मुझे ये मैसेज दिया, क्योंकि गुरु जी संगत जी इसके पहले कभी भी आज तक 2 साल से ऊपर हो गया है गुरु जी से जुड़े, लेकिन ऐसा कभी नहीं गुरु जी ने मैसेज दिया था। आज पहली बार गुरुपा ने ये मैसेज दिया संगत जी, सिर्फ मुझे ये जताने के लिए, ये एहसास दिलाने के लिए कि मैं जो भी भोग प्रसाद गुरु जी के आगे रखती हूँ, उन्हें भोग लगाने के लिए गुरु महाराज जी उसे उस भोग को स्वीकार करते हैं, भोग लगाते हैं। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, मुझे ये एहसास दिलाने के लिए कि आप मेरा लगाया हुआ भोग आप स्वीकार करते हो बाबा।
इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना और मैं बहुत-बहुत आपसे माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा, अपनी इस मूर्ख बेटी को क्षमा कर देना बाबा, जो आज मुझसे गलती हुई। गुरुपा, अब कभी ऐसी गलती मैं नहीं करूँगी गुरुपा, मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा जी और अपनी बेटी को सद्बुद्धि दो बाबा। और गुरुजी, संगत जी, फिर मैंने अ, नमकीन था हरा मटर का, तो उस समय फिर वही मैंने गुरुजी के आगे रखकर भोग लगाया और गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़े होकर कान पकड़कर गुरुजी से क्षमा भी मांगी। तो मैं गुरुजी से क्षमा मांगती हूँ संगत जी, आप सभी से भी मैं अपनी इस नादानी के लिए, बेवकूफ़ी के लिए क्षमा मांगती हूँ। आप सब भी मुझे क्षमा करें। और अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे पूरा करती हूँ। गुरुपा अपनी कृपा अपनी बेटी पर और पूरे संगत परिवार पर सदा ही बनाए रखना बाबा जी। बाबा, आपकी रहमतों का बारंबार शुक्राना करती हूँ। गुरु महाराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे जगत का कल्याण करो बाबा, सब पर अपनी कृपा दृष्टि करो बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शिवाय शिव शुक्राना गुरु जी जी। सदा सहाय, नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना गुरुपा। मैं गीता, विपिन अंकल एवं सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से आज 30 अगस्त शनिवार 11:41 में शुक्राना सत्संग रूपी पुष्प वर्षा आपके चरणों में कर रही हूँ बाबा जी। गलतियों को कृपया क्षमा करें और विपिन अंकल सौम्या आंटी जी को स्पेशल ब्लेसिंग हम सब की ओर से मिले और आपसे विशेष आशीर्वाद मिले और पूरे संगत परिवार को आपकी विशेष कृपा मिलती रहे बाबा जी। बाबा जी, आप तो पिता रूप में परमेश्वर हो, मातृ रूप में महाशक्ति हो, गुरु रूप में सद्गुरु हो और आपसे यही प्रार्थना है बाबा जी। विगत दिनों 15 दिन पहले जो मैं बड़े मंदिर गई थी, लेकिन दिन था मंगलवार, आपका मंदिर तो बंद था, लेकिन अपनी किसी बैंकिंग काम से अपनी अपने निजी काम से गई थी, लेकिन मेन मकसद मेरा आपके मंदिर में आपका दर्शन करना, आप कृपा प्राप्त करना था। वो तो नहीं प्राप्त कर सकी, मंगलवार का दिन था, लेकिन आपकी कृपा से सेवादार जी हमें आपके महासमाधि तक पहुंचा के आपका आशीर्वाद कृपा जरूर दिलाए हैं। और जब मैं अपने घर वापस आई तो मैसेज में यही था, साधु भाव का भूखा होता है, भोजन का नहीं। जी बाबा जी, मेरे मन में तो केवल आपकी ब्लेसिंग और आपका दर्शन देना था। अन्य दिन होते तो मन 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 के अनुसार मंदिर के अंदर जाकर और भी अच्छा लगता। जैसे सभी संगत जी बहुत खुश होती हैं, आनंदित होती हैं, मैं भी अनुभव करती। फिर भी मैं आपके मंदिर तक, आपके महासमाधि तक दर्शन कर पाई, मैं उसी में संतुष्ट हूँ बाबा जी। इसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी, एक संगत जी, एक मैंने सूत्र सुना है, सूत्र तो बहुत से होते हैं, सत्य, भक्ति और विश्वास बड़े मंदिर से संबंधित है। तो आज एक अंकल जी अपने अनुभव को बता रहे थे कि बड़े मंदिर अपने रिश्तेदारों को लेकर पहुंचे थे और
वो जो आंटी थी, उनकी रिश्तेदार, उनको गुरुजी पर और उनके मतलब प्रति अ, आस्था नहीं था। सबको होता है शुरुआत में, लेकिन फिर भी वो अपने रिश्तेदारों के साथ बड़े मंदिर गई थी और मंदिर के अंदर पहुँचकर वो मन ही मन यही प्रार्थना की कि हे गुरुजी, यदि आप मंदिर में हो, सच में आप यहाँ मौजूद हो, तो कृपया मुझे कुछ सबूत दीजिए जिससे मुझे विश्वास हो जाए। ऐसा उनका मन का वाक़या था। तो जो बता रहे थे अंकल जी, उनका कहना था कि जब वापस वो मंदिर से बाहर अपनी कार में बैठकर घर की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तभी एक सेवादार पहुँचकर उन आंटी जी को रोके और बोले कि अपनी हाथ खोलो। और जब आंटी जी जो मन ही मन गुरुजी को भरोसा माने सबूत माँग रही थी, वो जब अचंभित होकर हाथ खोलती हैं, तो सरदार जी जो सेवादार थे, उन्होंने गुरुपा जी का लॉकेट स्वरूप का लॉकेट दिया। यह देखकर वो आंटी जी थोड़ी अचंभित हो गई कि यह क्या है? बाद में घर पहुँचने पर उनको पता चला कि यह ब्लेसिंग या ब्लेस्ड जो लॉकेट है, यह सबको प्राप्त नहीं होता। शायद वह सेवादार स्वयं गुरुजी रहे होंगे और इस प्रकार से उन आंटी जी को भी गुरुजी के होने का प्रमाण मिल गया। तो सत्य भी है और सत्य के आधार पर भक्ति भी होती है और सत्य और भक्ति के साथ-साथ विश्वास भी होता है। तो अवश्य उन आंटी जी को हमारे गुरुपा के बड़े मंदिर में होने का और उनके चमत्कारों का और उनकी करुणा का, उनकी शक्ति का, उनके सत्य का, महाशिव होने का, उनके इन सभी बातों का अनुभव ज़रूर हो गया होगा अब तक। तो कहते हैं, जहाँ सत्य होती है, जहाँ भक्ति होती है, वहाँ विश्वास भी होता है। ये तीनों एक ही चोली यानी एक ही सिक्के के पहलू हैं। तो सत्य, भक्ति और विश्वास हम सबके दिलों में है और रहेगा। जय गुरु जी। इस तरह से अपने बच्चों को प्रमाण देने का भी जो आपका तरीका है, अनुपम है। बहुत-बहुत शुकराना बाबा जी। और उन्होंने वो अंकल ने दूसरी बात भी बताई कि लोहे को जंग खत्म कर देता है। लोहे को कुछ और खत्म नहीं कर सकता, लेकिन लोहे को केवल उसका जंग ही खत्म करता है और इंसान को उसका घमंड तोड़ के रख देता है, खत्म कर देता है। किस प्रकार रावण को अपने आप पर, अपने ऐश्वर्य पर, अपनी भक्ति पर, लंकेश होने पर बहुत ज़्यादा घमंड था। अपने घमंड के कारण वो हर किसी को तुच्छ मानते थे, यहाँ तक कि स्वयं सदाशिव को भी अपनी महल में लाकर रखना चाहते थे, लेकिन सदाशिव महाशिव तो स्वयं परमेश्वर हैं, किसी की कैद में क्यों रहेंगे? इसीलिए और दूसरी बात है कि रावण के घमंड को उनके ही गलतियों ने, उनके ही घमंड ने, उन्हें माने उनको और उनके पूरे लंका राज्य को और उनके पूरे खानदान को ध्वस्त कर दिया। सिर्फ़ एक ही का गलती से और वह है उनका घमंड और घमंड के कारण उन्होंने पर स्त्री को जो अपहरण करके अपने राजमहल में ला के रखी, यही गलती है कि इस गलती से हर इंसान को बचना चाहिए और यदि वो भक्ति तो करते थे, लेकिन इस भक्ति में अगर समर्पण होता तो बहुत ही उत्तम होता। इसीलिए हमारी भक्ति में समर्पण का होना आवश्यक है। जय गुरु जी, आपके प्रेरणा से मैं बहुत प्रभावित हूँ और सभी संगत परिवार भी आपके चरणों में शरणागत हैं। आपके आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। बहुत-बहुत शुकराना बाबा जी।
तीसरा वाक्य उन्होंने बताया अंकल जी ने कि जब रात को मन उदास हो तो यही सोचना चाहिए कि हमारे पास घर है, परिवार है, शरीर से हम स्वस्थ हैं और कमाई भी अच्छी है, जी रहे हैं, खा रहे हैं, मनपसंद खा रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, अर्थात हम व्यस्त भी रहते हैं पर लस्त रहते हैं। और लस्त इसलिए रहते हैं क्योंकि हमारे अंदर अपने परम पिता के लिए विश्वास, भक्ति, श्रद्धा नहीं है, समर्पण भाव नहीं है। इसीलिए हम अंतरात्मा से, बाहर से हम बहुत मस्त दिखते हैं, मस्ती करते हैं, मौज मस्ती करते हैं और हर तरह की मौज मस्ती में कई तरह की पार्टियां अटेंड करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अंदर से जब हम सोने जाते हैं तो हम और हमारा अंतरात्मा होता है और हमारा अंतरात्मा में यदि परमात्मा बसे हैं तो हम कभी उदास नहीं होते, क्योंकि वो परमात्मा हर पल हमारे साथ होता है। और इतना बताकर इसीलिए हमें अपने इष्ट के, अपने गुरु के शरण में रहना चाहिए। यही बात वो अंकल जी बताए जो मुझे 100% सही लगा। और बस इतना ही है कि मैं आज अपने वाणी को यहीं विराम लगाती हूँ। और रूपा, आप चाहे गुरु रूप में, माता रूप में, पिता रूप में, हम सब पर, सब अपने सभी प्राणियों पर, सभी जरूरतमंदों पर, जो आपके बच्चे हैं, सब पर कृपा बरसाते रहें। और गणपति बप्पा जी, मंगलकारी बाबा, मंगलकारी बप्पा सब पर, सबके विघ्न बाधाओं को दूर करें, सबका जीवन मंगलमय करें। इसी प्रार्थना के साथ में मंत्र गर्भ करते हुए वाणी को विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय, सदा सहाय। गलतियों को क्षमा करें और कोटि कोटि प्रणाम। बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। जय बाबा जी, जय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु बाबा, शुक्राना। गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग। अमृत वेला की प्यारी प्यारी मीठी मीठी सोंधी सोंधी ठंडी ठंडी हवा और प्यारे से मौसम के साथ मेरे बाबा को गुड मॉर्निंग। जय गुरु जी बाबा। आज 30 तारीख है और सुबह सुबह अमृत वेला उठाने का आपका बहुत बहुत शुक्राना। टाइम हो रहा है 4:13। आपका कोटि कोटान शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी, संगत परिवार जी। जय गुरु जी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी, आपकी टीम को भी जय गुरु जी। सारे ब्रह्मांड को प्रणाम है। आज दिन शनिवार है और मेरे भाई वीर बजरंगी का दिन है। जय जय श्री राम भाई वीर बजरंगी। मेरी माँ कालका का भी दिन है। मेरी माँ को भी प्रणाम, मेरे भाई वीर बजरंगी को भी प्रणाम। मेरे मंदिर में सारे उपस्थित देवी देवताओं को भी प्रणाम है। मेरे घर के कुल देवी देवताओं को प्रणाम है। और मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मेरे से कोई गलती कोई भूल चूक हुई है माँ। सत्संग में सुन रही हूँ मैं कि आपकी कुल देवी आपसे नाराज है।
माँ क्यों नाराज़ हो मुझे, कम से कम ये तो बता दो ना। क्योंकि सुबह शाम जोत जलाती हूँ मैं आपके घर के मंदिर में ही माँ, और बीच में नहीं जल पाई, बीच में सेवा नहीं हो पाई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। प्लीज़ अपने बच्ची को माफ़ कर दीजिएगा। मुझे तो पता भी नहीं आपकी कैसे होती है पूजा पाठ, बस भाव से जोत जलाती हूँ मम्मा। माँ मेरी कुल देवी शीतला मसानी गुड़गावे वाली, हाँ मुझे आना है आपके दरबार में आपके दर्शन करने के लिए। वो तो आप अपने बेटे को ही कहोगी तभी तो ला पाएंगे। मैं तो कह कह के थक गई, वो सुनते नहीं है, मैंने कहना ही छोड़ दिया। अब तो आपकी जैसी रज़ा जैसी मर्ज़ी मैं वैसे ही करूँगी। आप उन्हें खुद ही कहिए ना कि वो मुझे अपने मंदिर भी लेके जाएँ आपके, और बाबा के मंदिर भी मुझे जाना है। मैं बाबा की लाडली बेटी देहरादून से। मैं अपने घर के पितरों को प्रणाम करती हूँ और उनसे भी माफ़ी चाहती हूँ कि हमसे कोई गलती कोई भूल चूक हुई है चारों से, आपका किसी बात को लेके मन दुखा है हमारी वजह से, तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा। मेरे घर के जो पूर्वज हैं जो दुनिया में नहीं है, मैं उनको भी कोटि-कोटि प्रणाम करके चरण स्पर्श करके उनसे भी माफ़ी माँगती हूँ। प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा, हमारी वजह से अगर कोई तकलीफ़ हुई है। अपने बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, कृपा बरसाए रखें। मेरे पितरों अपना भी आशीर्वाद बनाए रखें, कृपा बरसाए रखें, अपना पैरघात रखें घर में। हर बुरी नज़र, हर बुरे लोग, हर बुरी दृष्टि से हमारी रक्षा करें। आज का शुक्राना बाबा मंदिर में बिठा के अपने सामने शेयर करवा रहे हैं, बट मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं। मंत्र जाप सुनने के बाद भी बाबा मेरी आंखें खोल लेना। एक तो मैं बहुत लेट सोई रात, मुझे नींद ही नहीं आती है रात में, पता नहीं क्या हो जाता है। शुक्राना शुक्राना बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैंने बाबा से बोला था मुझे अलार्म बजने से पहले उठा दीजिएगा, उन्होंने मुझे अलार्म बजने से पहले उठा दिया था। मैं फिर भी मैं 2 मिनट करते करते मैंने 3:45 बजा ही दिए। सॉरी बाबा। अब तो सच्ची में जिस टाइम बोलती हूँ उस टाइम उठा देते हो, मैं उठ जाती हूँ। मैं आपके चरणों में आज माँ दुर्गा चालीसा करूँगी, शुक्राना करूँगी मैं आज अपनी मम्मा का भी। नमो नमो अम्बे दुखहरणी, नमो नमो अम्बे सुखकर्णी, निरंकार है ज्योत तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी, शशि ललाटो महाविशाला, नेत्राल भुक्टन विकराला, रूप मात को अधिक सुहावे, तरस चनन अति सुख पावे, तुम संसार शक्ति लेके ना, पालन हेतु अंधन देना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम्हें आदि सुंदरी बाला, प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम रे गुड़गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्यावे, रूप सरस्वती का तुम धारा, ऋषि मुनि उबारा, धैर्य रूप पर सिंगा को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा, रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याकश को स्वर्ग पटायो, लक्ष्मी रूप धरा जग माही, श्री नारायणी अंग समाही, शीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मनासा, हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा मेत जात बखानी, मात अंगेरी दुमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुदाता, श्री भैरव तारा जगतारणी, छिन्नमाल भवदुख निवारणी, केरी वाहन सुहे भवानी, लागु वीर चलतक वानी, कर में खप्पर खड़ंग विराजे, जाको देख काल डर बाजे, सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाति ओटे हिंग शूला, नगर कोटि में तुम्ही विराजत, तीनों लोक में डंका बाद, शुभ निशुभ दानव तुम मारे, रक्त बीज के सकन सहारे, वही ससुर नृत्य भिवानी, जेहि बार मही उकलानी, रूप काल काली का दारा, सेन सही तुम तेमी सहारा, पड़ी गाठ 70 पर जब जब, वही माए है तू तब तब, अमर परिभास फलों का, सब महिमा सब रह शोभा, ज्वाला में है ज्योत तुम्हारी, तुम्हें खुदे सदा नर नारी,
प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दर्द टिकट नहीं आवे, त्यावे तुम्हें जो जन्म लाई। जन्म मरणता को छुट जाए, योगी सुमुनि कह पुकारे, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारे। शंकराचार्य जप कीनो काम क्रोध, सब लीनो निश्चित ध्यान धरो शंकर को। कहु काल नहीं सुमरी तुमको, शक्ति रूप को मरण न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागति कीर्त बखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी। वही प्रसन्नादि जगदम्बा दई शक्ति ने किन्हीं विलंबा मोको मातु कष्ट घेरो। तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा तिस्ताने पर सुतावे, रिपुमरक मोहिय चिर पावे। शत्रुनाश की जय महारानी, सुमरे चित्त में भवानी, करो कृपया हे मात दयाला। रिद्धि सिद्धि दे करो निहाला, जब लगी तो सदा फल पाऊँ, तुमरे जिसमें सदा सुनाऊँ। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरणत जानी, करो कृपया हे जगदम्बा भवानी। जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी। ओम क्रीम कालिकाय नमः। 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 जय श्री राम, जय हनुमान ज्ञान सुन सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराट सुबेसा, कारण कुंडल कुंचित केसा, हाथ प्रजा ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साधे। शंकर सुवर केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यमान गुणियाति चातुर, राम काज करिबेको आतुर, प्रभु चरित सुनबेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरई सिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारा। रामचंद्र के काज सवारे, लाए संजीवनी लखन जियाए, श्री रघुवर हर्ष उर रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम सहज बंधुर, तुम रोज उस गावे, अष्ट कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीसा, नारद सारद सहित ईसा, जम कुबेर दिखपाल जाते कबीर का सुग्रीव, कभी तुम का सुग्रीव ही किना, राम लाए राजपद दीना, तुम रे मंत्र विभीषण लंकेश्वर वै सब जग जाना, जुग सहज जोजन पर भानु, लेताई मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाय, जलधि लागे अजरत दाएं, दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम रे ते राम दुआरे, तुम रखवारे हो ना आज्ञा बिनु पसारे। सब सुख लाए तुमरी सरना, तुम रक्षक काहू पर डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट दे हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काल सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे, अष्टवक्र निधि के दाता, स्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को भावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त काई। और देवता जितना धरिय, हनुमत से ही सब सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छुट्टी बंदी देवे पड़े, हनुमान चालीसा होए तुलसी की। तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजिए, नाथ हृदय में डेरा पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसु। जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सीताराम सीता सीताराम सीताराम सीताराम। जय श्री राम। सब पर कृपा बनाए रखना, सबका मंगल करना बाबा, सबके दुख सबके कष्टों को हरना मेरे बाबा। जय श्री राम। अमृत वेला का शुक्राना सत्संग कराने के लिए आपका कोटि कोटि कोटान शुक्राना बाबा। आपने 40 दिन की एक सेवा मुझे दी है, और वो 1 मिनट की सेवा, 2 मिनट की सेवा जो भी है, वो प्लीज़ आप करवाइएगा हाथ पकड़ कर बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा जाए।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, सब पे कृपा बरसाए रखना। विपिन भैया, सौम्या भाभी, उनके बेटे पर, उनकी टीम पर खूब आशीर्वाद बरसाना बाबा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु शुक्राना जी। गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। मैं आपकी बेटी अपना सुखाना सकता हूँ, लेकिन अंकल सोनिया चल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 30 अगस्त, शनिवार। 8:42 हो रहे हैं सुबह के, और मैं अपनी गुरुपा का सुखाना स्टार्ट करने के पहले अपनी गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। संग जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संग जी, गुरुपा ने एक बात समझाई है कि ऐसे इंसान को कभी मत भूलना जिसने तुम्हारे लिए 3 काम किया है, जिसने तुम्हें समय, साथ और समर्पण किया तुम्हारे लिए, उसको कभी मत भूलना मेरे गुरुपा। ये सच बात है संग जी। हमें सब लोग सब कुछ दे सकता है, लोग पैसे दे सकते हैं, सबको एडवाइस दे देता है, ये दे देता है, वो देता है संग जी, लेकिन लोग साथ नहीं देते हैं। और सब कुछ दे के समय कोई नहीं देता है संगत जी। और आज के डेट में समय सबसे बड़ा बलवान है। और समय सबके लिए नहीं है, जो जिससे प्यार करता है बस उसी को समय देता है। और समर्पण तो ये जितना सुनने में जितना सरल है उतना ही कठिन है संगत जी। हमारे गुरुपा हमारे लिए इतना कुछ करते, सब कुछ वही करते हैं हमारा। हमारे जीवन में कितने कुछ बुरा होता, फिर भी हम अपने गुरुपा को समर्पण कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते हैं ना संगत जी। तो इतना कुछ जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया, उन्होंने हमारे लिए क्या नहीं किया संगत जी। हमारी किस्मत को बदल दिया, इंसानों को बदल दिया, हमारे जज्बात को बदल दिया, हमारे समय को बदल दिया, हमारे कर्मों को बदल दिया, हमारे बुरे कर्म का जो हमारा जो हमको भोगना पड़ता उस चीज़ को बदल दिया। अब वो हमारे लिए इससे ज़्यादा कहते कि क्या नहीं करते, हमें तो पता भी नहीं है कि कृपा हमारे लिए क्या क्या करते, फिर भी हम उनको समर्पण नहीं कर पाते। 100% सरेंडर कर पाते हैं क्या? बहुत कठिन होता है ये चीज़ें। और फिर भी संगत जी, अगर कोई हमारे ऊपर समर्पण करता है मतलब उसने तन मन धन तीनों चीज़ से जो भी है वो हमारे लिए करता है, हमारे लिए सोच रहा है, हमारे साथ खड़ा है, हमारा हमें समय दे रहा है, और जो भी है उसको लगता है कि बस जो है सब मेरा यही है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। हम स्वयं खुद नहीं कर पाते हैं। हम अगर कृपा को समर्पण नहीं कर सकते हैं संगत जी, तो दुनिया में और किसी को 100% सरेंडर नहीं कर सकते हैं। फिर भी मेरे गुरुपा, अनंतम उसका नाम मेरे गुरुपा, आपने मुझे इस समय मुझे ये समझाया, बताया। और संगत जी, ये बात बहुत बड़ी बात है कि साथ, समय, समर्पण, ये 3 चीज़ बहुत कीमती चीज़ है हमारे लिए। अनंतम उसका नाम मेरे गुरुपा, क्योंकि ये स्वयं हम खुद नहीं करते हैं सबके लिए। हमारे लाइफ में बहुत गिने चुने लोग हैं जिनको हम ये तीनों चीज़ें एक साथ करते हैं। तो ये तीनों चीज़ का कॉम्बो होना ये बहुत बड़ी बात है मेरे गुरुपा। तो ये बात है मेरे गुरु पापा कि आपने हमें ये भी बताया कि अगर कोई रिश्ता बनाना है तो सच्चा बना, और अगर किसी सामने वाले का भी तो ये देख कि वो कैसा है। और अगर किसी ने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया है तो फिर उसका तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है कि इसने मुझे ये तीनों चीज़ें मुझे दी है, तो मुझे भी ये तीनों चीज़ें इनको देनी है ईमानदारी के साथ। अनंतम उसका नाम मेरे गुरुपा। संगत जी, इसमें एक चीज़ ऐड ऑन नहीं किया मेरे गुरुपा ने, उसमें पैसा को ऐड नहीं किया संगत जी। पैसा देना लेना ये दोनों सबसे सामान्य बात है आज के डेट में। लोग पैसा देता भी है, और सबसे बड़ी वजह ये होती है संगत जी कि हमें सबसे बड़े, मान लो हम किसी परेशानी में हैं, घिरे हुए हैं, तो हमें पैसा ऐसे ही लोगों से लेना पड़ता है कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास पैसा वही हमें पैसा देगा। और जो हमारा बहुत मजबूरी का फ़ायदा उठाता है, आज नहीं उठा रहा है कल उठाएगा, और वही पैसे का धौंस दिखा करके वो हमारे साथ कितना भी बुरा करेगा ना, हम उसके सामने एक छू से चा नहीं कर सकते हैं। तो गुरु पापा ने संगत जी इसमें पैसे को ऐड नहीं किया, ये सबसे बड़ी बात है। ये नहीं है कि हम किसी को पैसे दे दिए भाई, उसके बाद हम उसको लात जूता दे रहे हैं, नहीं, गुरु पापा ने उसमें पैसे को ऐड नहीं किया संगत जी। पैसा जरूरी है, लेकिन इन सबसे जो भावनात्मक रूप से जो ये जरूरी है, ये 3 चीज ही है। अनंतम स्काना मेरे गुरु पापा। हमारे गुरु पापा हमें सब कुछ देते हैं, क्या पैसे की कमी रखते हैं? नहीं रखते हैं, लेकिन इन तीनों चीज़ से सबसे ज़्यादा ये है कि
कब कौन से समय पर कब कौन हमारे साथ क्या करता है, ये बहुत बड़ी बात है संगत जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। आपने मुझे बहुत अच्छी बातें सिखाई, समझाई। और क्योंकि होता क्या है ना संजय जी, एक पैसे को लेकर के एक बात होती है कि जो इंसान हमारा पैसे से हेल्प किया होता है, कभी किसी ने किया हुआ है मान लो, और वो आगे चल कर के हमारे साथ, या उस टाइम भी वो बहुत बुरा कर रहा होता है, कहते हैं ना कि पेट में भात देते हैं ऊपर से लात देते हैं, तो क्या होता है कि ऐसे लोगों के सामने हमें झुकना पड़ जाता है। हमें वो हमेशा ये दिखाता है कि मैंने तो तुम्हें पैसे से हेल्प किया है, तो वो गलत भी करता है, चाहे हमारे साथ करे या किसी और के भी साथ करे। तो क्या होता है कि हम उसके खिलाफ एक शब्द बोल नहीं सकते। हमें लगता है कि इसने तो मुझे पैसे से हेल्प किया है, या अगर कभी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, भाई मुझे कौन हेल्प करेगा। ये आज की सोसाइटी में बहुत बड़ी बात हो गई है कि हमें पता है कि ये बंदा गलत है, लेकिन हम उसका विरोध, अगर वो हमारे साथ मान लो बुरा नहीं भी करा, वो किसी के और के साथ भी बुरा करा है, वो कल दिन हमारे साथ भी बुरा करेगा। तो क्या है कि हम उसका विरोध नहीं करते हैं। हमें पता है कि वो हमारे किसी लव्ड वंस के साथ उसने बुरा किया, ठीक है, लेकिन फिर भी हम उसका उसी का सपोर्ट करते हैं संगत जी। हम हमारे उस प्यारे इंसान का भी मतलब हम सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि लगता है कि भाई चलो ठीक है, ये तो अब मुझे काम दे या ना दे, लेकिन ये जो बंदा है कल दिन मुझे कोई ज़रूरत पड़ेगा तो ये मुझे फिर साथ नहीं देगा मेरा। हम इस पैसे के लालच में आकर के संगत जी सही और गलत को ये करते हैं, ऐसा करते हैं। तो मेरे गुरुपा ने मुझे उस चीज़ से भी बाहर निकाला है। और क्योंकि ये चीज़ें बहुत हमारी लाइफ में जब चारों तरफ आप देखो तो ये चीज़ें होती हैं कि जिसके पास है, जो मान लो ऐसा, और वो आपके साथ गलत भी कर रहा है ना, तो सामने वाला आपके अगेंस्ट ही खड़ा रहेगा, क्योंकि उसको अपना फ़ायदा निकालना है। या हम भी वही चीज़ें सेम टू सेम करते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। स्पेशली तब जब हम गुरुपा की संगत है, तो हमें किसी के पैर को पूजने की आवश्यकता नहीं है, किसी को बटरिंग करने की आवश्यकता नहीं है। तो अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना, अनंतम सुखाना मेरे संगत मेरे गुरुपा। संगत जी, आज ड्रीम में मैंने फिर से कुछ चीज़ें देखी संगत जी। मुझे नहीं पता, मैं उतना सोचती नहीं हूँ, रियली बात बता रही हूँ। मैं अपने इन लॉस के बारे में ये सब मैं इतना नहीं सोचती हूँ, ठीक है, लेकिन ड्रीम में फिर भी आ रहा तो ये तो है नहीं। वैसे भी ड्रीम में अगर हमें गुरुपा कुछ भी याद दिलवाते हैं, इसका मतलब ये है संगत जी कि वो चीज़ें कष्ट जो मतलब हमारे साथ जो होने वाला है ना, वो मेरे गुरुपा सपने में ही दिखा करके काट देते हैं। क्योंकि मेरे लाइफ में जो जो चीज़ें हुई संगत जी, क्योंकि वो चीज़ें मेरे सामने हो रही थी, ठीक है, और होने वाली थी वो चीज़ें मेरे साथ में, मेरे आँखों के सामने होने वाली थी। ये शादी ब्याह भी पति की, ये वो जो भी था, तो और कौन करवाता, ये वो सब कुछ चीज़ें संगत जी मैंने अपने ड्रीम में मेरे गुरुपा ने दिखा करके कटवा दिया था वो कष्ट मेरे गुरुपा ने। तो अनंतम स्कान मेरे गुरुपा, वही सेम चीज़ें हैं संगत जी, जो कि अभी हो सकता है कि आगे चल कर के वो मेरे साथ हो ना हो, लिखा हो। तो वही चीज़ें मैं देख रही हूँ संगत जी, और उसमें इतने मुझे पॉजिटिव साइंस मिल रहे हैं मेरे पति के द्वारा, पति के लिए, कि वो मेरे गुरुपा की रहमत है। मैं बताती हूँ संगत जी क्या है। मुझे पूरा याद नहीं रहता है मुझे, क्योंकि मेरे गुरुपा मुझे उतना ही याद रहने देते हैं जितना कि मुझे समझ में आया कि मेरे बच्चे तू चिंता मत कर। जैसे कुछ मान लो पॉजिटिव चीज़ें होने वाली है, ठीक है, तो मान लो कि अब हम पति को लेकर के चिंता में हैं, तो हमें ये दिखाते हैं कि मेरे बच्चे पति को लेकर के ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। और अगर मान लो अगर कहीं है कि कहीं हमें सतर्क रहना है कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, तो वो चीज़ बस हमें याद दिलाते हैं कि हमें इस चीज़ को लेकर के सतर्क रहना है। तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो हमें सतर्कता के लिए और कभी-कभी हमें टेंशन फ्री करने के लिए गुरुपा में बस उतना बात याद दिला रखते हैं, क्योंकि मेरे गुरुपा को पता है कि ऐसे भी ओवर थिंकिंग की ये इसको बीमारी है, और अगर इसको याद रहेगा तो ये फालतू में सोचेगी, ये वो करेगी। तो अनंतम सुखाना मेरे को, बस सब कुछ आपकी मर्ज़ी से हो, बस यही उसी आप ही के रज़ा में हम हमेशा राज़ी रहे संगत जी। तो क्या है कि मैंने क्या देखा संगत जी, कि ड्रीम में मैं देख रही हूँ कि अभी तक तो मेरी सास क्या देख रही थी कि वो ज़बरदस्ती यहाँ आना चाह रही हैं, ठीक है, और यहाँ पे आकर के मतलब फिर से मतलब वही सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे आकर के करना चाह रही हैं। और लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया नहीं है, और फिर भी वो आ रही हैं ज़बरदस्ती, मतलब घुस के मेरा ज़िंदगी बर्बाद करना है। और अभी तक, और फिर आज मैंने क्या देखा संगत जी, कि वो कॉल की हुई हैं मेरे हस्बैंड को, ठीक है, और कि मतलब कि और कॉल करके मेरे बारे में बहुत कुछ, चलो ठीक है, जो बोलना सो बोलना, ठीक है। और उसमें मैंने क्या देखा कि वो मेरी मम्मी के लिए, जो मेरी मम्मी हैं, उनके लिए मतलब कि मैं उसको कॉल करूँगी, मैं उसके घर जाऊँगी, मेरे मायके मतलब जाने जाऊँगी, और मैं उसको ये करूँगी, वो करूँगी, दिस करूँगी, दैट करूँगी, मतलब XYZ जो भी चीज़ें हैं। क्योंकि स्टार्टिंग से ही उनको मेरी जो मदर हैं
उनसे बहुत नफ़रत है, स्टार्टिंग से है। रीज़न मुझे नहीं पता, अब रीज़न तो मुझे ये भी नहीं पता है कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों है। तो वैसे ही मेरी मम्मी से भी उनको बहुत तरीके की चिढ़ है। जो भी चीज़ें हैं वो तो वो जाने क्यों है, मेरे कृपा जाने संग जी। स्टार्टिंग से ही है बहुत अपशब्द भी उन्होंने मम्मी को मेरे ऐसे भी बहुत बोलते रहती हैं वो, बोली भी हैं, मैंने सुना भी है और ये चीज़ें हैं संग जी। तो ना मैं क्या होता है कि मेरे हस्बैंड फ़ोन पे बगल पे बैठ के बात कर रहे होते हैं, मैं ड्रीम में देख रही हूँ। तो ये मुझे सुनाना नहीं चाह रहे, लेकिन फिर भी मैंने स्पीकर ऑन किया, मैंने सुना कि वो मतलब कि ऐसे-ऐसे बोल रही हैं वो। तो मुझे लगा कि भाई अब मेरी मम्मी ने क्या किया जो आप मम्मी के घर जाओगे और मेरे मायके जाओगे, अब आप ये सब ये वो, मतलब कि कहने का मतलब है कि ना कि बदनामी करना है अब। अगर ये चीज़ें कर के उनको अगर सफलता नहीं मिली है, तो अब मायके में जाकर के धड़ल्ले मचानी है, तो सबके पास जाकर के बदनाम करना है, ये वो। और उसमें ये क्या बोल रही है ना कि इससे पहले तक मैंने देखा था संग जी कि उनके दोनों बेटों की शादी होने वाली है, ठीक है, 15 और 16 तारीख को। और आज मैंने क्या देखा कि वो बोल रहे हैं कि मेरे दोनों जो बहुएँ हैं उनकी दोनों प्रेग्नेंट है, तो उनको बच्चा होने वाला है। तो उस चीज़ के लिए, क्योंकि भाई उनको एक फ्री टाइम नौकर चाहिए, तो उस चीज़ के लिए है या किसी और चीज़ के लिए मुझे नहीं पता संग जी। तो उस चीज़ के लिए वो मतलब पता नहीं क्यों इस तरह से नाटक कर रही हैं और मेरी मम्मी को मतलब वो परेशान करने के लिए मेरे मायके पहुँचना चाहती हैं। ये करूँगी, दिस करूँगी, दैट करूँगी, उनकी बातें मुझे उतनी समझ में भी नहीं आती। तो ये चीज़ें हैं संगत जी। अब इसके पीछे का राज तो मेरे गुरुपा जाने, हो सकता है फिर से, क्योंकि एक साथ दोनों की शादी भी मैंने देखी कि एक साथ हुई है, और ये बात सच है संगत जी कि एक ही साथ दोनों की शादी हुई है 10 दिन के, बस 10 दिन के डिफरेंस में, और एक साथ ही जबकि होनी भी थी। एक ही साथ उन दोनों की 15 और 16 को होनी थी, लेकिन डेट थोड़ा एक्सटेंड हो गया था, 10 दिन का डिफरेंस हुआ था। ये सच्ची वाली बात है, ये सच्चाई हुई है, सच्चाई है, ठीक है। और उसके बाद संगत जी अभी इसकी डिलीवरी है, बाकी अब दूसरे को क्या है नहीं है मुझे नहीं पता है, लेकिन हो सकता है साथ में ही कुछ होगा, ऐसा रहा होगा। तो ये मेरे गुरुपा जाने संगत जी। तो फिर मैं क्या देख रही हूँ, लेकिन एक चीज़ क्या है संगत जी कि मेरे पति सुन रहे हैं ना, तो मुझे भी, मैं भी सुन रही, तो वो मुझे ये नहीं है कि मुझे सुनने नहीं दे रहे। मेरे पति मेरे साथी हैं और उनको और ये बोल रहे हैं कि भाई तुम ऐसा क्यों करोगी मम्मी, मतलब अपनी भाषा में, कि तुम ऐसा करने की क्या आवश्यकता है, तुम्हें ऐसा करने की क्या ज़रूरत है, मत करो ना ये सब। फिर मैं क्या देख रही हूँ संगत जी, कहीं जैसे कि कुछ अजीब जैसा है, लेकिन मुझे ये महसूस हो रहा है कि वो पुलिस स्टेशन है, ठीक है। और सामने में कौन है एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन वो शायद मेरे ग्रुप ही हैं संगत जी, या कोई मतलब इस तरीके से। हाँ, तो वो लेकिन अजीब जैसा है, लेकिन वो पुलिस स्टेशन है, मुझे ये समझ में आ रहा है। तो हम बैठे हुए, मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं, फिर और पता नहीं कुछ चीज़ें मिली हैं, वो अजीब जैसा चीज़ें हैं, मुझे वो पता समझ में नहीं आ रहा है कि वो है क्या, मुझे नहीं पता है। तो मैं उसको रखने के लिए जाती हूँ, तो तब तक ना ये चीज़ें मतलब कि सामने आ जाती हैं उनके सामने। और भी मैंने क्या क्या मैं देख रही थी कि उस चीज़ के लिए हम गए थे, उनको बता रहे थे कि ये हुआ वो हुआ, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, मुझे बस इतना ही सा याद है। तो मेरे हस्बैंड जब मैं आई उस चीज़ को रख करके, कुछ अजीब सा चीज़ है संगत जी, मैं उस चीज़ का नाम नहीं जानती हूँ, उस चीज़ को मैं रख के आती हूँ। और फिर हम आ जाते हैं, मैं भी आ जाती हूँ, मेरे हस्बैंड लेकिन तब तक वहीं पे बैठे होते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड संगत जी उनको ये बता रहे होते हैं कि मतलब वो मेरे खिलाफ नहीं बोल रहे थे संगत जी, उन मतलब कि जो उनके पेरेंट्स ने, उनके घर वालों ने हमारे खिलाफ, जो हमारे हमारे ही बुरे के लिए जो इनको सिखाया गया था, जैसे दूसरी शादी कर लो, ऐसा करो अपनी पत्नी के साथ, वैसा करो, ये बातें मेरे हस्बैंड उनसे शेयर कर रहे थे संगत जी। क्योंकि जब मैं आई ना, तो जो सामने में बैठे हुए तो मेरे गुरुपाई थे, मुझे कौन है पता नहीं, लेकिन वो मेरे गुरुपाई होंगे। तो वो ना बोल रहे हैं क्या कि क्योंकि मैं जब आई तो मैं इतना सुनी कि ये तो गलत बात है भाई, एक पत्नी है, आपकी पत्नी में क्या कमी, फिर दूसरी मैरिज करवाने की क्या आवश्यकता है, ये तो गलत बात है। तो मैंने यहाँ क्या समझा संगत जी कि मेरे हस्बैंड ना, अब मेरे पति जो हैं वो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं संगत जी। मैंने ये चीज़ ड्रीम में भी देखा कि उनको ये लग रहा है, उनको ये समझ में आ चुकी है कि मेरे घर वाले मेरे से गलत काम करवा रहे हैं, मेरे साथ भी बुरा कर रहे हैं। ये तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो उनकी मम्मी जो इनको धमकी दे रही है कि मैं ऐसा करूँगी, मैं वैसा करूँगी, हो सकता है कि वो धमकी दे रही होंगी समझिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि उन्होंने हमेशा से इनको धमकी दिया कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं रेलवे ट्रैक में जाके सुसाइड कर लूँगी, मैं मर जाऊँगी, और ये बोल दूँगी कि तुम्हारी वजह से ये हुआ है वो हुआ है। मतलब हमेशा से इनको इमोशनल अत्याचार करना, इनको मतलब धमकी देना, कि मेरे सामने भी ऐसी बातें हुई हैं, और तमाशा करना कि मैं फांसी लगा लूँगी, मैं कूद जाऊँगी, मैं मर जाऊँगी। मेरे सामने जस्ट ये जब वो थे जब यहाँ पे वो लोग रहते थे, तब भी उन्होंने ये सारी चीज़ें नौटंकी मेरे सामने भी की हुई है।
तो वो चीज़ें हैं उनकी, वो हमेशा से मतलब थोड़ा ऐसा ड्रामा करना, ड्रामेटिक टाइप की है थोड़ी-सी उनकी नेचर। तो ड्रामा करना और उनके द्वारा ही अच्छा हाँ सब लोगों ने कि हाँ भाई ये ऐसा हो गया वैसा हो गया कर करके वो सबको अपने ड्रामा में पार्टिसिपेट करवाती हैं और सबके द्वारा फिर वो जो होता है ना कि पार्टिसिपेट सब करते हैं उनके ड्रामा में और मेन लीड रोल उन्हीं का रहता है। ठीक है। और उनको सिखाने वाले की तू ऐसा कर वैसा कर उनकी बेटी होती है, मतलब मेरी ननद होती है। तो ऐसा कर वैसा कर, तो मतलब सामने खुद नहीं आती है, इनसे इनके द्वारा होता है सब कुछ। संग जी तो ये ना मेरे पति को ये चीज़ समझ में आ गया है, मैं ये देख रही हूँ कि मेरे घर वाले ये गलत कर रहे हैं। तो वो मतलब ये बता रहे कि नहीं देखिए ऐसी सी बात है, ऐसा सा धमकी दे रही है तो गलत बात है ना। तो अब आप देख लो कि कैसे क्या करना, अब आप इस चीज़ को संभालना, अगर कुछ ऐसा होता है, अगर ये लोग कुछ ऐसा करेंगे तो अब आप संभालोगे। संग जी तो मेरे गुरपा ने यहाँ तक ये दिखा दिया संग जी कि अगर कुछ होता है तो मेरे पति ये स्टैंड लेंगे, मेरे लिए स्टैंड लेंगे। और वो चीज़ उनको समझ में आ चुका है कि ये मेरे घर वाले मेरे द्वारा गलत कर रहे हैं, मेरे साथ भी गलत कर रहे हैं, मेरी पत्नी के साथ भी ये लोग गलत कर रहे हैं समझिए। ठीक है। फिर हम और दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ पे गाड़ी, और हम वहाँ पे गए क्यों है कि हमारी गाड़ी चोरी हो गई है। ठीक है। और वहाँ पे जाने के बाद हमें पता चल रहा है क्या कि जब बोल रहे कि हाँ गाड़ी का नंबर क्या नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि भाई गाड़ी तो तुम्हारा खुद का है नहीं, ऐसा करके पता नहीं क्योंकि जैसे कि चोरी की गाड़ी है, क्या बताओगे नहीं बताओगे, मैं उनको ऐसा ही सोच रही हूँ। अब ये क्यों है क्या है नहीं है मुझे नहीं पता संजय जी। अब इसके पीछे का भी कारण होगा, मेरे गुरुपा मुझे समझा ही देंगे कि मैंने ऐसा तुम्हें क्यों दिखाया। ठीक है। तो मेरे गुरुपा अनंतम काला मेरे गुरुपा और संजय जी सबसे बड़ी बात क्या है, मैंने ड्रीम में भी देखा था, मुझे ये चीज़ें नहीं पता थी संगत जी। रियली बात बता रही हूँ कि मेरे मेरे जो पति हैं वो ना मेरे बारे में इतनी बुरी बुरी बातें बोलते हैं बाहर में सब जगह। वो जब वो उस लेडी के द्वारा ही मुझे पता चला कि मेरे पति मेरे बारे में ऐसी-ऐसी बातें बोलते हैं। मुझे नहीं पता था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कहते हैं ना कि मैंने सपने में भी नहीं कभी सोचा था, मतलब कि कहते हैं ना कि मेरे पति मेरे खिलाफ ऐसा, उनके मन में मेरे प्रति इतनी गंदी भावना है। लेकिन मैं एक चीज़ संजय जी बताती हूँ, मैं हमारे गुरुपा हमें सब कुछ बताते हैं। ड्रीम में मैंने इससे पहले भी देखा था, जब गुरुपा के रूप में मैंने संगत जी को देखा था, तो मैंने उसमें भी देखा था कि मैं अपनी बात बोल रही हूँ गुरुपा से, लेकिन मेरे पति, ठीक है, मैं अपनी बात कि देखो इसके घर वाले ऐसा सब बोलते, फिर भी ये मैं मुझे मतलब मेरा ही सपोर्ट नहीं करता और अगेंस्ट उन लोगों के खिलाफ मेरे से ही लड़ता है ऐसा करके। लेकिन मेरे पति संगत जी हमेशा से मैं ये देखती थी सपने में कि मेरे पति गुरुजी से ये बोल रहे हैं कि नहीं, इसने मेरे घर वालों के साथ बुरा किया, ये किया वो किया, मतलब इनके दिमाग को इतना माइंड वॉश कर दिया गया था कि हमेशा से मतलब मेरे अगेंस्ट ही रहते थे संगत जी। इनके दिमाग में मेरे लिए कुछ पॉजिटिव था ही नहीं। तो मेरे कृपा ने मुझे संगत जी मतलब मेरे लिए ये भी मुझे दिखा दिया था कि उसके दिमाग में इतना तक भरा हुआ है कि तुम चाहे कुछ भी इसको समझा लोगी, सिखा लोगी, कुछ भी कर लोगी, लेकिन इसके दिमाग में बैठा कि तुमने ही इसके घर वालों के साथ बुरा किया है। हाँ संगत जी। अब देखो संगत जी कहीं न कहीं क्या है कि इनका जो माइंड जो वॉश था या जो इनके ऊपर वशीकरण था या ये वो दिस दैट जो भी चीज़ें थी संगत जी, तो वो अब क्रिस्टल क्लियर हो गया है। मेरे पति के जो, क्योंकि गुरपा बोल रहे थे कि उसके दिमाग में जो कि भूत बैठा हुआ है, जैसे कि कहने का मतलब है कि जो दिमाग में जो कहते हैं ना कि बातें इसको दिमाग में बैठाई गई थी तुम्हारे खिलाफ या जो भी था गलत बातें, तो वो चीज़ें मैं इसके दिमाग से निकालूंगा और इसको सामने वाले की सच्चाई दिखाऊंगा। इसके आंखों पे एक पर्दा लगा हुआ है और ये चीज़ें शुरू से समझिए कि हमेशा से कहता है कि कुछ जो औरतें हैं तुम्हारे ही परिवार की हैं, वो तुम्हारे पास इसको आने नहीं देती हैं, क्योंकि हमेशा से इसको धमकी देके रहती हैं कि अगर तुम उसके पास जाओगे, अगर तुम उसको कुछ बताओगे या तुम उसके लिए कुछ करोगे तो मैं तुम्हारे सारे पास जा कर के उसको बता दूंगी। तो ये चीज़ें मेरे साथ में जब सामने में सब लोग थे तब भी मैंने ये चीज़ें मैंने देखा है कि हमेशा इसको धमकी देना, अगर ऐसा करोगे तो मैं ये बात बोल दूंगी, वो बात बता दूंगी, वो बात बता दूंगी। खुद खुद ही के द्वारा इससे गलत काम करवाना और फिर इसी को धमकी देना, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं उसको बता दूंगी सारी बात कि तुम ऐसा ऐसा करते हो। मान लो ये औरत के बारे में ही है, तो खुद करवाएंगे। अब मान लो अब सामने से अगर आकर के मुझे बोल देंगे कि भाई तुम्हारा पति तो ऐसे ऐसे करता है, तो इसको तो डर लगेगा ही ना कि भाई उसको बता देंगे, खुद ही करवाएंगे भी और बदनाम भी मुझे ही कर देंगे। तो इस बात से डर करके ये मुझे कुछ भी नहीं बताते थे और ये चीज़ें सच भी है, बिल्कुल सत्य है। तो देखो गुरु पापा ने देखो क्या किया संगत जी, हाँ, जिसके पास भेजते थे ये लोग उसी को मेरे पास भेज करके ये चीज़ें करवाई। और संगत जी आज के डेट में मेरे गुरुपा ने उनके आंखों से पर्दा कहीं ना कहीं हटा दिया है
जो सच्चाई इनके सामने लाती है, तभी मेरे सामने हो सकता है कि अभी तक नहीं आई हो, लेकिन एक ना एक दिन ये चीज़ें ज़रूर हो जाएँगी संगत जी, धीरे-धीरे वो चीज़ें होंगी। और क्योंकि इसलिए मेरे गुरुपा ने संगत जी मुझे मेरे सामने ये चीज़ मुझे ड्रीम में दिखा रहे हैं कि मेरे पति को अब उन लोगों की सच्चाई समझ में आ गई है, और उनको भी ये समझ में आता है कि हाँ, मेरे ये लोग गलत कर रहे हैं और जो धमकी दे रहे हैं, तो इस चीज़ से हो सकता है संगत जी कि मेरे मायके वालों के खिलाफ कुछ धमकी दे रहे होंगे। क्योंकि मेरे मायके में भी बहुत ये लोग गलत करके रखे हैं मेरी मम्मी के खिलाफ। मेरी मम्मी को भी बहुत बहुत परेशान करके रखे हैं इन्होंने ब्लैक मैजिक के द्वारा। ये चीज़ें मैं समझती हूँ, झेलती हूँ, मैं देखी हूँ, मैं इस चीज़ को भी महसूस करती हूँ। जो कि जहाँ पर कि कुछ भी बुरा नहीं होना था, वहाँ पे फालतू में ये सारी नौटंकी हो रहे हैं। तो ये बातें तो हैं, मेरे गुरुपा हैं, रक्षा करने वाले मेरे गुरुपा हैं, मेरी मम्मी का सब अच्छा करेंगे, मेरे गुरुपा रक्षा करने वाले मेरे गुरुपा हैं। तो और जो भी गलतफ़हमियाँ मेरे मायके में सबके बीच में हो रखी हैं, वो मेरे गुरुपा ठीक करेंगे संगत जी। अब अब एक चीज़ मैं समझ गई हूँ कि अब जो कुछ करना मेरे गुरुपा करेंगे। अब जो कुछ होगा वो अच्छा ही होगा। और संगत जी, मेरे पति को मेरे गुरुपा ने इतना तो बदल दिया है, क्योंकि एक होता है ना कि सामने से हम पूछते हैं कि भाई अ, एक जो नॉर्मल सी बात है संगत जी, प्रैक्टिकल वाली बात है कि अगर आपको मेरे में कुछ बुराई नज़र आती है, नॉर्मल सी बात है, मान लो कोई ज़रूरी नहीं है ना कि हमेशा से कोई वशीकरण या वो जादू टोना हो तभी ऐसा होता है। कभी-कभी चीज़ें हमारे अंदर भी कुछ कमी होती हैं, तब भी हमारे क्या होता है कि लोगों का कहीं और हो जाता है कि यार ये दिमाग खाती है, या मेरे साथ ये बुरा करती है, इसमें ये कमी है। तो मैं अब ना हमेशा से पूछती हूँ, मैं पहले भी हमेशा से पूछती थी संगत जी, लेकिन ये कभी भी मतलब हमेशा से मेरी गलती गिनवाते थे, लेकिन कभी वो मुँह पे उन्होंने कभी नहीं बोला। तो मैं अभी भी मैं पूछती हूँ कि भाई अगर मेरे में कोई बुराई है, तुम्हें लगता है कि मुझे कहीं सुधार करनी है, मैं शुरू से स्टार्टिंग से मैं यही पूछती हूँ। मेरे में कहीं अगर तुम्हें सुधार की ज़रूरत लगती है कि अ, कि तो वो हमेशा से एक बात बोलते थे कि तुम्हारे जो नेचर है, तुम ऐसे करती हो वैसे, तो वो मेरी गलतियाँ सुनाते थे संगत जी, जो कि वो गलती मेरी थी नहीं। लेकिन वही गलती मुझे बताते थे संगत जी मेरे पति, बाकी कोई चीज़ में नहीं। ठीक है, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम ये हो, तुम वो, मतलब अपने घर वालों से रिलेटेड ही गलतियाँ मुझे बताते थे, ठीक है। लेकिन फिर भी अब मैं जो पूछती हूँ कि भाई मुझे बताओ कि मेरे में क्या सुधार करनी है, तो अब वो बोलते कि भाई तुम्हारे में क्या मैं गलती बोलूँ, कोई बुराई है ही नहीं, बुराई होगी तभी तो बोलूँगी, जो है सब अच्छा ही है, तुम्हारे में कोई गलती नहीं है, तुम्हारी कोई गलती है ही नहीं। तो ये चीज़ें इतना चेंज लाना संगत जी, ये मेरे कृपा के द्वारा ही हो सकता है। अनंतम स्कंद मेरे जय गुरु कृपा, जी। अनंतम सुकृत। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारे संकट जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आज 30 अगस्त अगस्त का आखिरी दिन, ये महीना भी ऐसे निकल गया बाबा। सिर्फ मेरे साथ ही सारा सारा जो भी घटना घटित हुआ गुरु जी, खैर गुरु जी, इससे यदि ये मेरा कुछ कर्म कट रहा है या मेरे बच्चों का कोई तकलीफ कट रहा है गुरु जी, तो उसमें मैं राजी हूँ। मेरे इतने इतने महंगे चीज का घाटा हुआ बाबा, कुछ तो मुझे बेचना पड़ा, और ये साफ साफ दिख रहा है कि मेरे हस्बैंड का काम है, क्योंकि गुरु जी वो इतना सन्नाटा मार के कभी नहीं रहते। अब क्या करूँ गुरु जी, अपना चीज है, न मार सकती हूँ न फेंक सकती हूँ। शांत हो गई हूँ, लेकिन मन बहुत तकलीफ में है बाबा। मेरा इतना परीक्षा मत लीजिए बाबा कि मैं कोई और चीज का के लिए बाकी ना रहूं। कल बाबा बेटे के ऊपर से इतना चैलेंज किया, जिस तरह से वो मैम पीछे लगी थी, उसको इतना ही डरा के रख दी है। कल रात को जब मैं लोअर क्लास में जाली हूँ 1 साल पहले का, तो मैंने सारे पेपर्स रख रखे थे, मैं उसको करा रही थी, तो किस बात पे उसने मुझे सेटअप बोला। कमल तुम मेरे को सेटअप बोलता है,
मैंने क्या किया? अरे नाज़रा मैम तेरे को डांटती तब तू क्या सेटअप बोल पाता? उसने कहा। बाबा उसका मुंह एकदम डर से चुप हो गया। उसने कहा, मैंने कहा मैंने चुप रहने को नहीं बोला है, मैंने कुछ क्वेश्चन किया है, आंसर दो। तो बाबा वो सन्नाटे से बोला, नहीं मैं नहीं बोल पाता। हम बोले आंटी को बोल पाएगा, और आंटी मैम गलत करेंगी तो बोलेगा नहीं कि मैम व्हाई डिड यू हेट मी। खैर गुरुजी, तो उतना छोटे बच्चे से ये प्रश्न करने का यही मतलब था कि वो कितना हद तक डरा हुआ है उनसे। कल मैंने बातों बातों में उसको फुसला रही थी और बता रही थी कि हम फिर से लोअर केजी में जाएंगे और अच्छे से लिखाई करेंगे, फिर हम लोग अच्छे से पास हो जाएंगे। अब उसने फट से मेरे मुंह को रोक के बोला, हमको लोअर केजी में ही रखना और अपर केजी में मत भेजना। बाबा बच्चा अपने मुंह से ही अपना सब सच्चाई बयान कर रहा है, तो मुझे और क्या बोलना है गुरुजी। अब आप मेरा साथ दीजिए ताकि मैं फॉर्म पिकअप करके जो भी जहाँ भी डालने का कोशिश कर रही हूँ गुरुजी, उसमें आप मेरा साथ दीजिए बाबा। कल आपने हर एक पद पे, हर एक पग पग पर हमें बटरफ्लाई के रूप, एंजल रंबल के रूप में सब जगह ब्लेस किया। तो मैं ये समझ गई कि बाबा हमारे साथ चल रहे हैं। आज कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे बाबा, तो न्यू फॉर्म पिकअप करेंगे। बस गुरुजी आप यही देखिए कि आपका ये जो ब्लेस बच्चा है 6 महीने में कुछ भी ऐसा नहीं हो कि उसके मेंटल पे कुछ असर हो जाए। मिड ऑफ द ईयर बाबा कोई भी बहुत बढ़िया अच्छा स्कूल ऐसे करके नहीं लेगा बाबा मेरे। तो ये तो आपका बच्चा, आपकी मर्जी, आप इसको एडमिशन करवाइए। अब मेरा परीक्षा लेना बंद करिए बाबा, मेरा जितना घाटा होना हो गया। मैं बहुत कुछ खो चुकी, मान सम्मान इज्जत अभी भी तो नहीं मिलता। घाव 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 सारा समय बोलते रहना। कल तो आप उनको लगातार मैसेज किए जा रहे थे हमारे हस्बैंड को कि बेटा बड़ा दुर्घटना होने के आशंका है। आपका भी कोई कोई मैसेज आ रहा था, बड़े घटना की आसार हैं, सत्संग सुना और बचा ले। मुझे किसमें सुने देखे थे, शायद रूहानी रहमत वाली आंटी या किसी में। तो बाबा अब जो बोले वो ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बाबा हमारे घर में भी, हमारे एरिया में भी अंदर की तरफ पैंडल बनता है, वो जो हम लोग कई घोड़ा का माठ बोलते थे, तो उन्होंने सब अपने ही दखल में कर लिया है। जो एरिया क्लब वाले हैं जो भी हैं बाबा, वो कौन है भगवान ही जाने। तो बाबा पता नहीं कोई वाइट टैक्सी, पीछे वही ब्लैक कलर का नंबर, और शायद ड्राइवर पिया हुआ था कि क्या गुरुजी मैं नहीं जानती। अब हमारे एरिया को जैसे पार्किंग लॉट बना लिया गया है गुरुजी, क्योंकि यहाँ एक धर्मशाला है। धर्मशाला की वजह से धर्मशाला की वजह से बाबा जब भी कुछ भी अनुष्ठान होता है या कुछ भी होता है, पूरा लेन में दोनों तरफ हमारे गाड़ी लग जाता है। और बाबा रास्ता इतना ही छोटा नैरो है, तब भी लोग बाज नहीं बांधते। और हमारा तो गैरेज का गेट है बाबा, और गाड़ी दुकाने में और निकालने में बहुत मुश्किल हो जाता है गुरुजी।
अब वो टैक्सी पता नहीं बाबा यह था कि क्या किया हुआ था, नहीं जानती। जैसे चलते जा रही अंदर की तरफ, और ठीक आके हमारे जो लाल गेट खुलेगा उसके सामने खड़ी हो गई। मेरे हस्बैंड ने ब्रशर निकाल के बोला, आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ। तो वह उसने एकदम स्लैंग लैंग्वेज यूज करके कहा, कहाँ जाएगा साला, ऐसे करके बोला। बस मेरे हस्बैंड का हो गया दिमाग गर्म। तो हम लोग के बाजू बाजू दो गेट है बाबा, एक तो ऊपर वाले रिलेटिव का, उनका तो बंद रहता है, और एक बाबा हम लोग का। बस मेरे हस्बैंड उतर के जैसे ही एक पग बढ़ाए हैं, एकदम सटांग से नीचे गिरे हैं। वहाँ काई था बाबा, पर शायद आपके रूप में कोई एक यंग लड़का खड़ा था, थोड़ा सा हेल्दी था, ब्लू गंजी में, ब्लू टी शर्ट में, मतलब उसने फट से थाम लिया। हस्बैंड कहते हैं कि घुटने में और कमर उमर कहीं में चोट नहीं आया है, बस पूरा पैंट वैंट में कीचड़ लग गया है। तब उन्होंने कहा, बाबा मेरा दिमाग एक बार के लिए एकदम सुन्न पड़ गया, जा वही डिफेक्टिव पाँव में लगेगा तो वो तो टूटना ही टूटना है जिस तरह से गिरे हैं। उसके बाद क्या था बाबा, मैं काफी रास्ते में चिल्लाई। हमारे 2 साल पुराने हम लोग रहते हैं, हमारा जैसे कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया इस बिल्डिंग, इस एरिया में। इस एरिया को पूरा पार्किंग लॉट बना के रख लिया गया है। यही मेरे हस्बैंड गिरे, यदि कुछ इमरजेंसी हो जाता तो कौन देखता। और मैंने वो सामने से वो बुढ़ा भी जा रहा था जो कूड़ा का जगह को पूरा बागवानी वानी बना के रख दिया है। मैंने कहा सब बागवानी बनाता है, ये करता है वो करता है। अब क्योंकि बाबा अब जो भी कूड़ा फेंकने के रहता है वो लोग हमारे गेट के सामने फेंक के जा रहे हैं, बाहर मेन गेट के सामने। हमारे जब तक नहीं, जिसका जो जैसा है उसको उसका जात नहीं दिखाओ, तब तक शांति नहीं होता है। अभी पाँव टूट जाता, इतना बड़ा इतना सीनियर सिटीजन हो गए हैं, टूट जाता, कौन उठाता, कोई उठाने वाला भी नहीं था। मैंने गीता आंटी को भी डांटा, तुम लोग यहाँ अंदर रहती हो, कौन सा गाड़ी सामने आ रहा है, कौन सा तुम्हारे गेट पे रुक रहा है, तुम लोग को रखा क्यों गया है। अब मेरी जो आवाज़ ऐसे ही तेज है, उसको ऊपर कल प्रिंसिपल ने भी बोल दिया। अब मैं कितना कष्ट से अपना आवाज़ निकालती हूँ, ये मेरे छोड़ और आप छोड़ कोई नहीं जानता। मुझे भी अच्छे से बात करने का मन होता है। कल मध्य रात्रि में आपने मेरा नींद तोड़ा, वो भी मेरे सत्संग से, शुक्राना सत्संग से। कुछ 567 या ऐसे कुछ, या 62 वाला सत्संग था बाबा। उसमें मेरे आवाज में कोई तकलीफ नहीं था। बाबा कल आपने बहुत बहुत कृपा किया, आपका शुक्राना 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 है। हस्बैंड को आप बार बार मैसेज किए जा रहे थे कि बेटा बहुत बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है, सत्संग शुक्राना कर बेटा शुक्राना। इन्होंने बारंबार आपको शुक्राना गुरु का किया है। अब इनको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आता है, बोलते जाते हैं शुक्राना गुरु का। खुदा के बोल रहे हैं, आज बहुत बड़ा कुछ कांड होता, पर गुरु जी ने मुझे शुक्राना करवा करवा के उसको एकदम जरा सा पे होके निकाल दिया। थोड़ा बाबा एक पाँव तो जितना भी पतला है और एक पाँव ठीक ठीक है, तो खींच खींच गया है एक तरफ का पाँव। खैर अरे भी थोड़ा घुटना में अपने बाया घुटना बाबा फिर से प्रॉब्लम कर रहे हैं मेरा। उसमें मसाज लिया और वही आपका नारियल का फूल वाला तेल से उनके घुटने
और उनके जंघे पे मतलब थाई पे लगवा दिया है बाबा। बस गुरु जी, मैं क्या करूं और क्या बोलूं, मैं आपकी ही बेटी हूँ बाबा। और कितना टेस्ट दूं गुरु जी, चीजों का इतना लॉस, इतना लॉस, मतलब बाबा मेरे को तोड़ मोड़ के कमजोर कर दिया जा रहा है। मैं क्या करूं गुरु जी, बहुत बुरी तरह से चारों तरफ से घिर गई हूँ बाबा। अब आपको ही मुझे निकालना है। 2 दिन इतना मनोस्थिति खराब, इतना मनोस्थिति से परेशान हो चुकी थी बाबा कि कुछ भी नहीं कर पा रही थी, सन्नाटा मार के बैठी थी बाबा। प्लीज गुरु जी, यदि मेरा वो सामान मिलने का है तो आप मुझे मिलवा दीजिए। छोटा मोटा कुछ बात नहीं था बाबा, काफी बड़ा लॉस हुआ है। और यदि वो मेरे बच्चे के ऊपर से कर्म कटा या मेरे हस्बैंड का कर्म कटा करने के लिए खोया है या कहीं किसी ने कुछ कर दिया है बाबा, तो आपसे विनम्र निवेदन है बाबा, मेरे बच्चों पे और मेरे पति पे मेहर करें। और बाबा मैं तो सब दिन सबके लिए वेस्ट प्रोडक्ट थी, आपने जोड़ा तो समझा कि हाँ, बाप का, भाई का, सबका प्यार, माँ का प्यार। मेरी तरफ भी देखिए बाबा, हो सके मेरा सम्मान मिलवा दीजिए गुरु जी। बस यही मेरा आज का शुभकामना सत्संग है बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सिमर ले ध्यान लगाए, छोड़ जगत के काम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। माया में क्यों उलझा उलझा, दर्द धूल उड़ाए। क्यों करता अब मन भारी, जब माया साथ छोड़ाए। देर नहीं है अब जीवन में, ले ले उसका नाम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बाबा मेरे बच्चे को इस तरह से अब मैं लिटरली बोल सकती हूँ, उसको मेंटल पेशेंट बना देती वो मैम। वो आहिस्ता इतना ही डर गया है बाबा, इसका नाम भी, मैम का नाम लेने का भी उसको पसंद नहीं आ रहा है। उसने कहा मुझे अब ले के में नहीं जाना है। मामा सच का झूठ, सच का सच और झूठ का झूठ, बाबा ये आप ही साबित कर सकते हैं प्रभु। बस मैं आपसे ही अरदास कर रही हूँ, आपको ही बोल रही हूँ। यही है मेरे गुरु जी शुक्राना सत्संग अमृत वेला में 30 तारीख को। अब मैं आगे के सारे पाठ करूंगी बाबा। मैंने बहुत अच्छे से बोलने का कोशिश किया है, पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है बाबा। कल रात को चीखी भी हो रास्ते में उतर के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु।